students, I am from Applied department working in आर्यभट्ट कॉलेज कैंपस करनाल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, करैक्टरिस्टिक फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया था, करैक्टरिस्टिक रूट्स हमने डिस्कस किया, स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, एग्जांपल करैक्टरिस्टिक वेक्टर। करैक्टरिस्टिक वेक्टर हमने पास जो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई है, करैक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज़ आई है, तो हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए हमने ये सोल्व कर लिया था। आज हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए सोल्व करते हैं। तो फॉर ऑल वहन जब मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 में क्या करैक्टरिस्टिक वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या, जहाँ पर भी मेरे पास लैम्डा थी वहाँ पर क्या करो तो 3 पूरी, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन क्या थी, लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई, है ना, ए माइनस लैम्डा आई दिस इज इक्वल टू 0। हम वेक्टर निकाल रहे हैं तो वेक्टर मेरे पास क्या करेगा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल एक्स दिस इज इक्वल टू 0। तो वही है ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 3 4 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या है, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे। R1 पे ऑपरेशन लगाया C1 प्लस नहीं, R1 पर ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2। जिस पे ऑपरेशन नहीं लगता वो मेरे पास क्या है, नीचे एज टीच रहेगा। R1 पे क्या करा, दोनों का क्या करा, ऐड करा। तो जब दोनों का ऐड करेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, आगे उसके बाद हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 6 R1, R2 पे ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेटिंग या ऑपरेशन R2 माइनस 6 R1 और R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 प्लस 2 R1। तो जब हम इस पे ऑपरेशन लगाया, जिस पे ऑपरेशन नहीं लगाते ना, ऑपरेशन ऑपरेटिंग भी बोल देते, ऑपरेशन भी बोल देते, जिस पे ऑपरेशन है उसको मेरे पास एज इट इज रहता है। तो जिस पे ऑपरेशन R1 पे ऑपरेशन नहीं है तो R1 की वैल्यूज हमारी एज इट इज रहेगी, है ना। और दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0। अब मुझे क्या करना है, इन टर्मों को क्या करना है, 0 कर लो, इस टर्म को 0 कर लो। ये क्या 0 होगा, जब मैं R3 पे ऑपरेशन लगाएगी, क्या R3 माइनस 1/2 R2, 1/2 R2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ऑपरेशन किस पे नहीं लगा, ना R1 पे लगा ना R2 पे लगा ना R3 पर, सिर्फ ऑपरेशन लगाया, तो R3 की वैल्यू मेरे पास दिस टर्म इज 0 आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमने पता है, माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 दिस इज इक्वल टू 0। और सेकंड हमने इसकी क्या करते हैं, देखो इसकी रो इसकी कॉलम के साथ, 0 इंटू x1 0, 16 प्लस 16 इंटू x2 16x2 माइनस 8x3 माइनस 8x3। आगे चलो, यहाँ पर प्लस आएगा, x2 की वैल्यू निकाल लो। x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x2 की वैल्यू ऐसे इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 8 से 16 कैंसिल 2 पे, तो माइनस के 1/2 x3। तो यहाँ से इसमें पुट करेंगे, जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर x1 की वैल्यू निकाल लो, x1 की वैल्यू क्या गया, 2x2 प्लस 2x3, और x2 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है माइनस के 1/2 x3, है ना। इसमें पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ से क्या x1 की वैल्यू आ गई। तो लेट करिए x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, जब x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है तो x3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, है ना, यार यहाँ पर। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई 2x2 2 के माइनस के 2 के, और x1 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ से पुट कर दो, x2 की वैल्यू मेरे पास है, x3 की वैल्यू मेरे पास तो 2k, तो x1 की वैल्यू मेरे पास 2k, x2 की वैल्यू मेरे पास k, x3 की माइनस 2k। तो इसमें यहाँ करो, x के अंदर पुट कर दो, x1 x2 x3 के अंदर 2k k माइनस 2k, और यहाँ से क्या करो, k कॉमन निकाल लो, है ना। कोई जब k कॉमन निकालेंगे तो 2 1 माइनस 2 रह जाएगा। तो विच इज द करैक्टरिस्टिक वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3 फॉर ईच y k is not equal to 0। थैंक यू।